कौन से स्किल्स बनाने में फोकस करना चाहिए। पैसा लोगों को करप्ट कर देता है भाई। आपके भी सपने, आई टोटली अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स मैन। एक्सपीरियंस आने के बाद पता चलता है कि उनका कितना बड़ा काटा गया है भाई। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द प्रीवियस एपिसोड। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी क्या डिस्कस कर रहे थे, आपको कौन से स्किल्स बनाने में फोकस करना चाहिए, बराबर है। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, तो इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आई वुड रिकमेंड कि पहले वो वीडियो देखो फिर इस वीडियो को देखो। तो पिछली वीडियो में हमने क्या क्या स्किल्स सीखे कि सबसे पहला स्किल तो ये था कि प्रेजेंट कैसे रहना है, अवेयर कैसे रहना है सराउंडिंग में, एनालिसिस कैसे करना है चीज़ों का, राइट। सेकंड स्किल क्या सीखा हमने, फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे बनाए रखनी है, बराबर है। दिस वॉज द सेकंड स्किल वी लर्न। थर्ड स्किल क्या सीखा हमने कि पेशेंस रहना कितना ज़रूरी है लाइफ में, राइट। तो फोर्थ स्किल कौन सा है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले थे, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको आइडिया दिया था। तो फोर्थ स्किल ये कहता है अपने ईगो को कंट्रोल करना सीखो, ठीक है। लर्न टू कंट्रोल योर ईगो। ईगो हर्ट जो होता रहता है ना बहुत से लोगों का, बार बार देखा होगा आपने मेरी वीडियोस में, कितनी तो भी डेली ऑब्जर्वेशन की वीडियोस में आपने देखा होगा कितने सारे लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है। खाली एग्जॉस्ट का आवाज़ भी थोड़ा सा लाउड आ जाए, किसी के नज़दीक से आप चले जाते हो स्लो स्पीड में, फिर भी लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है। सो लर्न टू कंट्रोल दिस ईगो, ठीक है। ईगो ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना हर इंसान के अंदर, या फिर हर बहुत से लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है। क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप कभी फ्यूचर में सुपर बाइक लोगे तो आप काफ़ी सारे लोगों का ईगो हर्ट करने वाले हो, ठीक है। सुपर कार भी लोगे तो भी काफ़ी सारे लोगों का ईगो हर्ट करने वाले हो। तो इस ईगो को ना ज़रा डिटेल में समझते हैं और इस स्किल को कैसे बिल्ड करें, ठीक है, कि ईगो को कंट्रोल में कैसे रखें, राइट। इट इज़ ऑल्सो अ स्किल मैन। ये सारी स्किल्स है, ठीक है। स्किल्स वो चीज़ें होती है जो लाइफ में आपको बेटर बनाए और उसका यूज़ करके या फिर उसको सिखा के आप दूसरों को बेटर बनाओ, राइट। सो ईगो को कैसे हैंडल करना है, फर्स्ट थिंग ट्रिगर पॉइंट्स ढूंढो, ठीक है। फाइंड द ट्रिगर पॉइंट्स। कौन से ऐसा ट्रिगरिंग पॉइंट्स है, हर एक के लिए अलग रहेंगे। जैसे अगर मैं सुपर बाइक लेके चलता हूँ तो कुछ लोगों का ईगो डायरेक्टली हर्ट हो जाता है। क्यों, उसका ट्रिगर पॉइंट क्या रहता है कि इसके पास मेरे से बेटर बाइक कैसे है, राइट। इसको दिखाता हूँ मेरी बाइक मतलब क्या 100 सीसी है तो मतलब क्या भागती नहीं है क्या, मैं भी दिखाता हूँ कि बाइक कैसे भगाते। सी ईगो प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है। तो ईगो प्रॉब्लम के ट्रिगर पॉइंट्स होते थे। थूको यार मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है ऐसे लोगों को देख के। सो ट्रिगर पॉइंट्स को ज़रा समझो, ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं उसकी तरफ ध्यान दो, ठीक है। अगर आपको भी लग रहा है कि आपको ईगो प्रॉब्लम है, जनरली ये कब आता है, ईगो प्रॉब्लम तभी आता है जब आपको लगता है कि आपको इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता हो, ठीक है। ये कौन होता है मुझे सिखाने वाला, राइट। इसको क्या सारा नॉलेज है क्या दुनिया में। मैं खुद को कभी नहीं बोलता हूँ भाई ऐसा कि मेरे पास दुनिया का सारा नॉलेज है, राइट। आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ, ठीक है। किस चीज़ का स्टूडेंट हूँ भाई मैं, लाइफ का स्टूडेंट हूँ। आपको भी यही मानना चाहिए। लाइफ इज़ योर बिगेस्ट टीचर, ठीक है। आपके स्कूल के टीचर, कॉलेज के टीचर, सबको पीछे छोड़ दो आपकी खुद की लाइफ को एज अ बिगेस्ट टीचर मानना चालू करो, बिकॉज दैट विल टीच यू मोर थिंग्स, ठीक है। हाउ टू बी हम्बल, हाउ टू बी ऑनेस्ट, हाउ टू बी लॉयल, हाउ टू बिल्ड दिस मॉरल वैल्यूज़, राइट, प्रिंसिपल्स। तो ये लाइफ आपको ज़्यादा सिखाएगी, लाइफ एक्सपीरियंसेस। जो लोग काफ़ी ज़्यादा हवा में उड़ते हैं ना पहले लाइफ उनको बाद में हम्बल बना के रख देती है। लाइफ इज़ योर बिगेस्ट टीचर। सो दैट्स वाई ईगो बिल्ड करने से पहले डोंट थिंक यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस वर्ल्ड, ठीक है। आपको कुछ भी पता नहीं है भाई, अभी आपको थोड़ी सी भी आइडिया नहीं है दुनिया के बारे में। दिस वर्ल्ड इज़ अ क्रेजी प्लेस। सो ज़रा ईगो से बाहर आओ। मेरे वीडियोस को व्यू कम जाते हैं, वाई, बिकॉज मैं इतनी हार्श रियलिटी बताता हूँ लोगों को, लोगों से हजम ही नहीं होता भाई, सुना ही नहीं जाता लोगों से कि भाई हाँ ये इनका ईगो प्रॉब्लम है एक्चुअली, ठीक है। ये वीडियोज़ जो है जहाँ पर इतनी हार्श बातें होती है कि खुद को क्यों बेटर बनाना चाहिए, कैसे बेटर बनाना चाहिए, राइट। इस उम्र में, कम उम्र में आपको क्यों खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लोगों से हजम नहीं होती ये बातें। वाई, बिकॉज दे आर सो ब्रेन वॉश्ड, है ना। एंटरटेनमेंट की इसमें इतने ब्रेन वॉश हो गए भाई वो लोग, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में क्या करना है। सुसाइड रेट चेक करो ज़रा एक बार, कितने होते हैं हर सेकंड में, कितने सुसाइड होते हैं दुनिया में। वाई मेंटल हेल्थ इज़ अ सीरियस इशू, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इन मैन, राइट। आदमियों में मेंटल हेल्थ इतना सीरियस इशू क्यों है भाई, क्यों। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आप बाहर से देख के ऐसा बोल सकते हो कि नहीं इसके पास तो सब है, मेरी ड्रीम लाइफ है, ये है वो है, अगले ही दिन आपको न्यूज़ मिलती है कि उसने सुसाइड कर लिया। वाई, इट इज़ अ सीरियस इशू। आप किसी को बाहर से देख के बता नहीं सकते उसके अंदर क्या चालू है, राइट। ये जो ईगो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा लोगों में आता है, तो ये क्यों आता है,
आपका भी ईगो काफ़ी बार हर्ट हुआ रहेगा। लाइक इफ़ समवन आस्क मी कि भाई मेरे को आपके बाइक पे बैठ के फ़ोटो निकालना है, अगर मैं उसको मना कर देता तो उसका इतना ईगो हर्ट हो जाता है भाई, ऐसी हरकतें करने लगते हैं। क्या इसको लगता है कि इसके पास ही बाइक है क्या, ऐसा वैसा। यू सी, आपको कोई बंदा रिजेक्ट कर रहा हो, आपको रिजेक्शन मिला है, राइट, ऐसी भी कोई चीज़ हो जो बेसिकली आपको आगे बढ़ने के लिए लाइफ में मजबूर कर दे, उस बात का ईगो बिल्ड करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ईगो में रह के कि ऐसा कैसे कर रहा है ये, यूज़ दैट एनर्जी टू बिल्ड योर लाइफ, ठीक है। इसको ये नहीं बोल रहा है ना बैठ के फ़ोटो निकालो। मैं क्या करता हूँ, खुद को इतना बेटर बनाता हूँ, ऐसी बाइक मैं खुद ले लूँगा और फिर इसको दिखाऊँगा। सी यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, बेसिकली आप उस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हो खुद को बिल्ड करने में, ठीक है। आप सारा फोकस बाकी लोगों से हटा के खुद पे लगा दे रहे हो कि नहीं यार चल मैं खुद को बिल्ड करता हूँ ना, राइट। क्या मतलब इसके पास ही बाइक है क्या, मैं खुद बाइक खरीदता हूँ, फिर मैं फ़ोटो पोस्ट करके इसको टैग करता हूँ कि देख मैंने बाइक खरीद ली तूने मेरे को बाइक पे बैठने नहीं दिया था। सो ऐसे जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, आपका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, उल्टा उस ईगो को अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए, राइट। बहुत से लोग क्या करते हैं, ईगो हर्ट होने के बाद ऐसी हरकतें करते हैं। एक बार हुआ था, आई वॉज वेटिंग ऑन अ सिग्नल, और एक ऐसा ही बंदा आया पीछे से, वो गाड़ी देखने के चक्कर में उसने रियर टायर को ही हिट कर दिया। नॉट द SX4 इंसिडेंट ऑन माई फर्स्ट चैनल, दिस इज़ अ डिफरेंट इंसिडेंट जो कैमरा में कैप्चर नहीं हुआ था। तो ऐसे ही 2-3 ऐसे स्क्वीड लोग थे, ऐसे फालतू की हरकतें कर रहे थे, आए और बोले कि नहीं 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 भाई हमको फ़ोटो खींचना है बाइक के साथ। मैंने उसको बोला कि भाई देख, एक तो तू पहले आया, तूने मेरे गाड़ी को पीछे से हिट किया, उसके लिए तू सॉरी भी नहीं बोल रहा है, ऊपर से तेरे को मेरे बाइक पे बैठ के फ़ोटो निकालना है। तेरे को क्या मैं गधा लग रहा हूँ क्या भाई यहाँ पे इतना सब कुछ सहने के लिए, राइट। सो मैंने उसको मना कर दिया। भाई उसका इतना ईगो हर्ट हो गया भाई, तुरंत अपनी गाड़ी पे बैठा, ऐसी हरकतें करने लगा, गाड़ी को रैप करने लगा फालतू तरीके से, है ना, ऐसा आड़ा टेढ़ा चलने लगा। दिस इज़ वॉट ईगो डज टू यू। जब आपका ईगो हर्ट हो जाता है, आप कैसे भी हरकतें करने लगते हो भाई, आपको समझ में नहीं आता है कि ये हरकत सही है या गलत है, बस वो ईगो के धुंधी में आप कुछ भी कर देते हो। सो लर्न टू कंट्रोल योर ईगो, ठीक है। ये ईगो जो है ये काफ़ी एक बड़ा डिस्कशन है, इस पर किताबें लिखी जा सकती है, तो कभी और किसी वीडियो में इस पर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं यही बोल रहा हूँ कि ईगो को कंट्रोल करना स्किल कैसे है ये समझा देता हूँ। वही देखो, जब भी आप ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना सीखते हो ना, कोई भी चीज़, जैसे ये बाइक है, राइट नाउ जितना चाहे उतना भगा सकता हूँ, राइट, बट आई एम स्टिल कंट्रोलिंग माई अर्ज नॉट टू स्पीड, ठीक है। यहीं पे अगर मेरे को किसी को प्रूव करना रहता कि मेरी बाइक तुझसे ज़्यादा बेटर है, तो मैं बाइक को भगाता ही, राइट। कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं संडे राइड पे, मैं अपना अपना चलता रहता हूँ, किसी के नज़दीक से चला गया ना भाई वो स्पीड में, इतना ईगो हर्ट हो जाता है भाई, वो प्रूव करने के चक्कर में लग जाते हैं कि नहीं नहीं इसको दिखा दूंगा मैं एक बेटर राइडर हूँ इससे, और जाके क्रैश कर जाते हैं। देखा ईगो कैसे आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है। सो लर्न टू कंट्रोल इट, इसको धीरे धीरे बिल्ड करना होता है। ट्रिगर पॉइंट्स ढूंढो, किस पॉइंट से आप ट्रिगर हो रहे हो, राइट। आइडेंटिफाई दोस ट्रिगर पॉइंट्स एंड ट्राई टू सप्रेस दोस ट्रिगर पॉइंट्स। सप्रेस करना मतलब क्या करना, कि खुद को बेसिकली अपने ही मन को बोलना कि नहीं ठीक है, कंट्रोल कर खुद को, कोई नहीं होने वाला भाई, जाने दे, कोई नहीं, अपन कर लेंगे, अपन ले लेंगे, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग, राइट। सो उसको बाहर मत आने दो, फ्रस्ट्रेशन के थ्रू उसको बाहर मत आने दो, उस फ्रस्ट्रेशन को खुद की लाइफ को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करो। ईगो प्रॉब्लम इज़ बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड समथिंग बिटवीन, लाइक आप बनना क्या चाहते हो या फिर आप किसके जैसा बनना चाहते हो, ठीक है। इसमें आपको कॉन्स्टेंटली डिसीजंस लेने रहते हैं। जैसे अगर मैं डिसाइड करूँ कि मेरे को एक अच्छा इंसान बनना है, मेरे को ऐसा कंटेंट क्रिएटर बनना है जो सिर्फ वैल्यू पे फोकस करे, आपके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो उस पर फोकस करूँ, ना कि मैं पैसों के पीछे भागूँ, राइट। अगर मैं ये चैनल पैसा कमाने के लिए चालू करता तो इस पर आपको कैसा भी कंटेंट देखने को मिलता भाई, कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, बस फालतू का कंटेंट जो व्यूज़ देता है वही मैं अपलोड करता इस चैनल पे, ठीक है। तो देखा आपने, मेरा चैनल यहाँ पे किसी के जैसा बनना नहीं है भाई, ठीक है। ये फेमस मोटर ब्लॉगर के 2 मिलियन है, 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, राइट, इतने सब्सक्राइबर्स है। तो मेरा गोल ये नहीं है कि मेरे को उसके जैसा बनना है, उसके पास 5 गाड़ियाँ है तो मैं 6 लूँगा या फिर मैं भी 5 लूँगा, नहीं। यहाँ पे मेरा गोल क्या है, किसी के जैसा बनना नहीं है, कुछ तो भी करना है, राइट। तो कुछ तो भी करने का मीनिंग क्या है कि जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू बेस्ड कंटेंट, देखो अभी ये गया था नीचे जाते जाते घुस गया था ट्रक में, इसका मिरर देखा, कितना अवेयर होना सराउंडिंग में कितना इंपॉर्टेंट है। सो जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे मेरा गोल किसी की तरह बनना नहीं है। इवन इफ़ आई हैव 4000 सब्सक्राइबर्स आई एम मोर देन हैप्पी, क्योंकि मैं बेसिकली लाइक माइंडेड लोगों की जो कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ वो नंबर अभी 4000 तक पहुँचा है भाई, ये 6-7 महीनों में, ठीक है।
तो जस्ट इमेजिन कि मतलब जो मैं करना चाहता हूँ उसके रिलेटेड मेरे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा गोल पैसे कमाना नहीं है, राइट। इफ़ यू सी माई यूट्यूब अर्निंग्स, इट्स वेरी लेस, $2 $3 भाई, कुछ नहीं होता है $2-3 में महीने का, ठीक है। $3 मतलब कितना हुआ भाई, 240 रुपये। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये बाइक में सबसे सस्ता पार्ट भी कम से कम 2,500-3 हज़ार रुपये का है। जो ABS का सेंसर गार्ड है, छोटी सी प्लेट है मेटल की, वो भी 3 हज़ार रुपये की है भाई। सो ये मेरी सर्वाइवल के लिए, मतलब मैं ये चैनल सर्वाइवल के लिए नहीं रन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा गोल है कि मेरे को कुछ तो करना है, मेरे को किसी के जैसा बनना नहीं है। अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, मेरे को कुछ तो करना है। और क्या करना है, लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी बिल्ड करना, अपने जैसे थिंकिंग रखने वाले लोगों की कम्युनिटी बिल्ड करना, लोगों को वैल्यू बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करना, ताकि वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ पाए, राइट। आपके भी सपने हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स मैन। जब मेरे को ये सारी चीज़ें कोई बताने वाला नहीं था, आई यूज्ड टू फील सो फ्रस्ट्रेटेड कि भाई क्यों मेरे लाइफ में कोई मेंटोर नहीं है, क्यों मेरे लाइफ में ऐसे लोग नहीं है कि जो मेरे को बताए कि मेरे को लाइफ में क्या करना चाहिए। सो मेरे को खुद सारे आंसर्स ढूंढने पड़े, राइट। बहुत सी चीज़ें करनी पड़ी, खुद सारे आंसर्स ढूंढने पड़े। और उसके बाद मैंने सोचा कि यार अगर ये प्रॉब्लम मेरे साथ आ सकता है तो ये सेम प्रॉब्लम और कितने सारे लोगों को आ सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी चीज़ पे काम किया जाए, जो अपने सीखा है, जो अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास नॉलेज है, लेट्स स्टार्ट शेयरिंग इट ऑनेस्टली। तो मेरा जो गोल है वो क्या कहता है कि भाई तुझे फालतू की चीज़ें प्रमोट करना, बराबर है, फालतू के वीडियोस डालना, कोई मतलब नहीं है इन सारी चीज़ों से। जो मेरे को बनना है, मैं ये जो वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, दैट शुड अलाइन विथ माय गोल्स, ठीक है। जो भी मेरा टारगेट है आगे फ्यूचर में, इन नियर फ्यूचर, दैट शुड अलाइन विथ माय गोल्स। मैं इस चैनल को पैसों से करप्ट नहीं होने देने वाला हूँ, राइट। दिस इज़ द मॉरल वैल्यू दैट आई एम गोइंग टू बिल्ड इन दिस चैनल। ये मॉरल वैल्यू है जो मैं इस चैनल के लिए कायम रखने वाला हूँ आगे भी, ठीक है। कोई भी अगर मेरे को स्पॉन्सरशिप आ रही है, अगर वो स्पॉन्सरशिप ये कहती है आप आपका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करो इस चीज़ के बारे में, तभी मैं स्पॉन्सरशिप लेने का सोचूंगा। अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि भाई इतने पैसे मिल रहे हैं आपको, ये पेड रिव्यू कर दो, हमारे बारे में खाली अच्छी अच्छी चीज़ें बताओ, गलत सलत चीज़ें मत बताओ, आई विल नॉट टेक दैट स्पॉन्सरशिप, एज सिंपल एज दैट। वाई? बिकॉज पैसा लोगों को करप्ट कर देता है भाई। आपने कितने सारे तो भी ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा है, जब पैसा मिलता है तो कुछ भी प्रमोट करने लग जाते हैं, ठीक है। बिकॉज मनी इज़ नाउ करप्टिंग देयर मॉरल वैल्यूज़। भाई आपको 10 लाख रुपए मिल रहा है, ये ऐप का प्रमोशन कर दो, आपके इतने इतने सब्सक्राइबर है। भाई वो आप ऐप खुद यूज़ करते हो क्या? आप लोगों को प्रूफ दिखाओ कि भाई मैं ये ऐप 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मेरा इसके बारे में ये ऑनेस्ट एडवाइस है, आप ऐसा मत करो, ये करो। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे गो फॉर पेड प्रमोशंस, राइट। पेड रिव्यूज़, ये खरीद लो भाई, इससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी खुद की उस प्रोडक्ट से लाइफ नहीं चेंज हुई भाई, आप दूसरों की कैसे चेंज करवा सकते हो, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस कि आपको पैसे को आपके मॉरल वैल्यूज़ को करप्ट नहीं करने देना है, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न कि मैं इस चैनल पे किस डायरेक्शन में ज़्यादा फोकस्ड हूँ, वैल्यू बेस्ड कंटेंट देने में, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट एक तो ऐसा सोर्स रहे भाई इस प्लेटफॉर्म पे कि जहाँ से आपको पता है कि यहाँ से कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं आने वाली है, या फिर यहाँ से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आने वाली है जिससे आपका ही नुकसान हो, ठीक है। बिकॉज आई नो दिस थिंग कि यंग लोग ऐसे बड़े बड़े लोगों को, मतलब मैं तो बड़ा नहीं हूँ फिलहाल अभी, ठीक है, मेरा चैनल काफ़ी छोटा है, बट जस्ट गिविंग ए रिलेटेबल एग्जाम्पल, जब छोटे छोटे लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते हैं ना, वो उनको अपना आइडल मानने लग जाते हैं कि भाई इसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर है ना, ही इज़ माई आइडल। अरे भाई वो उसका आइडल को जाने दो तेल लगाने, वो मॉरल वैल्यूज़ देखो ना आप, वो क्या बता रहा है, राइट। उसकी मॉरल वैल्यूज़ क्या कहती है, वो आपके फ्यूचर गोल्स के साथ अलाइन होती है क्या? अगर आपकी मॉरल वैल्यू कहती है कि भाई आपको भी एक बेटर इंसान बनना है, सो जिस क्रिएटर को आप देख रहे हो वो उसके पास वो मॉरल वैल्यू है क्या? वो पैसों के लिए अगर कुछ भी प्रमोट कर रहा है, सो दैट मीन्स ही लैक्स दैट मॉरल वैल्यू, राइट। दैट मीन्स ही इज़ करप्टेड बाय द मनी सिस्टम। ये चीज़ों को ज़रा ध्यान में रखो, और इसका रिलेशन सब ईगो के पास ही आता है वापस। ये इतनी सारी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, दिस आर ऑल कनेक्टेड टू द ईगो, ठीक है। क्योंकि अगर आपको किसी के जैसा जब बनना रहता है ना, इफ़ यू वांट टू बिकम लाइक समबडी, आप खुद को करप्ट करने के चांसेस बढ़ा देते हो, राइट। जैसे ये आपको जॉब इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। लोग प्रमोशन मिलने के लिए, है ना, आगे बढ़ने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार रहते हैं। दैट मीन्स अगर आपको आपके कलीग्स के साथ रिलेशनशिप ख़राब करना पड़ेगा, राइट, उनके बारे में कुछ भी झूठा बोलना पड़ेगा, झूठे रिव्यूज़ देने पड़ेंगे, या फिर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कोई भी गलत सलत काम करने पड़ेंगे। सो जब आपको किसी की तरह बनना रहता है तो आप ये सारी चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करते हो।
बट अगर आपको खुद को कुछ करना रहता है, जैसे इफ़ आई से दैट माई गोल इज़ टू चेंज योर लाइफ, ठीक है, वो मेरा गोल है कि एटलीस्ट ये वीडियो पे 4000 सब्सक्राइबर है ना, इसमें से 40 लोगों ने तो भी लाइफ में कुछ तो करना चाहिए, कंसिडरिंग ओनली 1% ऑफ द पीपल, राइट। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियो में कि मेरे वीडियो अगर 1000 लोगों ने भी देखा है, उसमें से खाली 10 लोग ही ऐसे रहेंगे जो एक्चुअल में मैं जो बता रहा हूँ वो अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, और उनको रिज़ल्ट आज नहीं बल्कि अगले 5 सालों के बाद, अगले 7 सालों के बाद, जब वो कंसिस्टेंटली करेंगे ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, तब उनको वो खुद रिज़ल्ट मिलना चालू हो गए और वो खुद यही चीज़ें और आगे प्रमोट करेंगे। समझ में आ रहा है? दिस इज़ हाउ अ चेन रिएक्शन वर्क्स। चेन रिएक्शन करने के लिए, अरे यार ये रुक रहा है शायद से, तो इंडिकेटर दे ना भाई, मेरे को सपना थोड़ी गिरने वाला है कि तू रुक रहा है करके। तो दिस इज़ हाउ अ चेन रिएक्शन वर्क्स, राइट। आप पहले खुद बेटर बनते हो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को दूसरों को बेटर बनाना है, एम आई बेटर इन माई ओन लाइफ? बराबर है कि नहीं? दिस इज़ व्हाट आई शुड आस्क माई सेल्फ, बराबर है। आपको भी अगर कुछ करना है, जैसे आप बोल रहे हो कि आपको एक मेंटोर बनना है, ठीक है, या फिर आपको कोई फाइनेंशियल कोच बनना है, उसके लिए सबसे पहले आपने खुद के फाइनेंसेस कैसे मैनेज किए वो पता है कि आपको। खुद दूसरों को पागल बना बना के आप पैसे कमा रहे हो और आप दूसरों को बोल रहे हो कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम दोगे, कैसे पॉसिबल होगा भाई? नहीं होगा, ठीक है। लोगों का ही कटेगा और ये लोगों को कटने के बाद समझ में आएगा, ठीक है। आधे से ज़्यादा लोगों को एक्सपीरियंस आने के बाद पता चलता है कि उनका कितना बड़ा काटा गया है भाई। जेब की बात कर रहा हूँ मैं, राइट, पॉकेट काटने का। कैसे? कुछ तो भी फालतू का बेच के, जिसकी आपको एक्चुअल में ज़रूरत भी नहीं होती उन चीज़ों की, वो आपको बेच के, है ना। इट्स एज सिंपल एज दैट, इट्स देयर वे ऑफ मेकिंग मनी, ठीक है। तो हर कोई क्रिएटर की मीठी मीठी बातों में आने से पहले ये सोचो कि ये वीडियोस जो आते हैं यूट्यूब पे, हर कोई डाल रहा है, क्या वो कोई ब्रेन वॉशिंग प्रोग्राम है, राइट? आपको कोई स्पेसिफिक लाइफस्टाइल दिखा के पैसे कमाने का प्रोग्राम है उनका खुद का, या फिर वो बस ऐसी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं जिसकी आपको एक्चुअल में ज़रूरत है ऑडियंस को, राइट? बिकॉज एज अ क्रिएटर आई बिलीव आई हैव सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई ओन सेल्फ एंड टुवर्ड्स द पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियो। तो मैं वीडियोज़ में यही चीज़ें बताऊँगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, खुद उससे ग्रो किया है, तब जाके मैं एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि हाँ नहीं भाई आप ऐसा करो, आपको भी रिजल्ट्स मिलेंगे। दैट टू डिपेंड्स ऑन आप कौन से लेवल तक करने के लिए वो चीज़ को रेडी हो, राइट? बहुत से लोग कभी कभी इतने सीरियस हो जाते हैं लाइफ चेंज करने के लिए, उनको सुबह ऑटोमेटिकली 4 बजे नींद खुलना चालू हो जाती है, वो हर दिन काम करते रहते खुद को बेटर बनाने के लिए। एंड दिस इज़ ऑल्सो ईगो, दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ईगो, ठीक है। मेरा ईगो इतना हर्ट हुआ था भाई एक बार, जो मैंने प्री-ओन्ड सुपर बाइक का बेसिकली वीडियो डाला है ना चैनल पे, ये उसी इंसिडेंट की बात हो रही है। सो जब मैंने वो प्री-ओन्ड बाइक खरीदी थी, टाइगर XR 800, तो मैंने वो कोविड टाइम पे ख़रीदी। तो कोविड टाइम पे ख़रीदने के बाद तब मैं एक्चुअली जाके वो बाइक देख नहीं पाया, तो मैंने डायरेक्टली ऑनलाइन मंगा ली थी वो बाइक, ठीक है। सो वो बाइक में बाद में जो भी प्रॉब्लम्स निकले उसके बारे में डीलर का काम था मेरे को पहले ही अवेयर करना, बट ये लोगों का वो बिज़नेस है, ये लोग पैसा कमाने के लिए बैठे हैं वहाँ पे, इसलिए ये आपको वो चीज़ें सारी नहीं बताएंगे, आपको एक्चुअल में बाइक लेने के बाद ही पता चलेगा। सो आई फील लाइक यार मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है, ठीक है, बराबर है। अभी जब मेरा ईगो इतना हर्ट हुआ कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड आर्ग्यूइंग विथ हिम, ठीक है, वहाँ पे जाके झगड़ता बैठूँ, कोर्ट कचहरी करता बैठूँ, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया वहाँ पे, ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा कि रुक, मीठी मीठी बातें करके पैसे तो निकाल लेते बाइक रिटर्न बेच के, जितना आ रहा है उतना, ठीक है। सी हाउ द स्ट्रेटजी शुड बी यूज्ड। मैंने एकदम मीठी मीठी बातें करके कि हाँ भाई देख, मेरे को ये बाइक वापस आपको बेचने की, आप कितने में खरीदने के लिए तैयार हो? ये तो नाम पे भी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो टेक्निकली ओनर भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि उसने वो प्रोसेस डिले करा दी थी कोविड की वजह से, झूठ बोल बोल के। मैंने बोला देखो बाइक तो नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुई है अभी तक, तो आप एक काम करिए बाइक वापस ले जाओ 6 महीने के बाद। 6 महीने हुए थे बाइक को लेके, तो तब उन्होंने बोला कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वापस कुरियर से भेज दो बाइक, जैसे हमने भेजी थी, वापस पैक वैक करके भेज दो, हम लोग आपको इतना पैसा देंगे। तो मैंने देखा कि भाई देखो लॉस तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बट ठीक है एटलीस्ट कुछ ना मिलने के बजाय कुछ तो मिल रहा है, राइट? तो मैंने बाइक वापस भेज दी, मेरे को जितना पैसा रिटर्न मिलना था उतना पैसा मैंने ले लिया। उसके बाद उस इंसिडेंट को मैंने इतनी बार ध्यान में रखा, मैंने जब वो बाइक वापस भेजी, मैंने खुद पे इतना ज़्यादा फोकस लगाया भाई, 1 महीने के लिए इतना ज़्यादा फोकस किया कि मैं नई बाइक ईजिली ले सकता था, राइट, विदाउट स्ट्रेसिंग माई फाइनेंसेस। सो दैट्स हाउ यू शुड यूज़ योर ईगो। तुरंत वर्सेस 1000 ले ली, ब्रांड न्यू बाइक, उसको भी थोड़े दिन चलाया, एंजॉय कर लिया, फिर GS 1250 के बारे में पता चला, वो बेच के तुरंत ये ले ली, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू शुड यूज़ योर ईगो। ईगो को अगर आप सही जगह पे फोकस करते हो ना खुद के ग्रोथ के लिए, इट्स अ लाइफ चेंजिंग एनर्जी यू हैव,
राइट देयर, ठीक है। बट बहुत से लोगों को ईगो को एज अ स्किल कैसे यूज़ करना है वही पता नहीं। बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं है कि ईगो को आप एज अ स्किल भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने अभी इंसिडेंट्स बताया आपको कि कैसे आप उस फ्रस्ट्रेशन को, जो भी आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, राइट, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना आप किसी चीज़ से कि पापा क्यों नहीं पैसे दे रहे हैं मेरे को तो नया आईफोन ख़रीदना है और ये पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे को आईफोन ख़रीद के देने का, उन्होंने मेरे को ख़रीद के कैसे नहीं दिया, अभी मैं पापा को दिखाता हूँ खुद कमा के आईफोन कैसे लेते हैं। सी इफ़ यू डाइवर्ट दैट ईगो इन द राइट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ गोइंग इन फ्रंट ऑफ योर डैड एंड आर्ग्यूइंग कि नहीं आप मेरे को आईफोन दिलाने वाले थे, आपने दिया ही नहीं, ऐसा वैसा वैसा, सो यू लर्न टू यूज़ दैट एनर्जी इन अ पॉजिटिव वे कि नहीं अभी मैं पापा को खुद आईफोन लेके दिखाता हूँ, लेटेस्ट वाला वो भी, ठीक है, दैट टू नॉट ऑन EMI, ठीक है, कैश डाउन। सो दिस इज़ हाउ यू शुड यूज़ योर ईगो, यूज़ इट एज अ स्किल, ठीक है। लर्न वेयर टू कंट्रोल इट, लर्न वेयर टू यूज़ इट, लर्न हाउ टू यूज़ इट। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हमेशा एक्सपीरियंस लैक करते हो ना किसी चीज़ के बारे में। अभी तक ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें लोगों का ईगो हर्ट होता है लेकिन वो उसको पॉजिटिवली रिकंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पाते। पॉजिटिवली अगर आप उसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हो ना किसी भी चीज़ को, भले ही उसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हो बट यू आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड दैट अनफेयर एडवांटेज। जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अनफेयर एडवांटेज का स्किल आप कैसे यूज़ कर सकते हो। दैट्स हाउ यू हैव टू गो थ्रू लाइफ, बिकॉज दैट्स हाउ यू ग्रो थ्रू लाइफ। सो ये समझ में आ गया ईगो को कैसे यूज़ करते हैं। ऑल्दो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि इसके बारे में एक अलग से पूरा वीडियो आएगा ईगो के बारे में, ईगो क्या है, राइट, कैसे उसको हैंडल करना है, क्या आपके गोल्स है, उस गोल के लिए आपको खुद को कैसे अलाइन करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो रहेगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए, ऑल यू हैव टू डू इज़ कमेंट बिलो कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। अगर उस फील्ड में मैं एक्सपीरियंस हूँ ऑलरेडी, ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस लिया है, तब भी मैं वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो नहीं बनाऊँगा। एज आई सेड, आई हैव टू शेयर थिंग्स फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकली आपको चीज़ें सिखानी रहती है। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस वही रहता है। सो इफ़ देयर इज़ सर्टन टॉपिक दैट आई एम नॉट अवेयर अबाउट, खुद अपने लाइफ में पर्सनली वो पहले मैं एक्सपीरियंस करूँगा, फिर उसके बाद आप वो वीडियो बनाऊँगा। उसके लिए 6 महीने 1 साल लग सकता है, सो उतना वेट कर लो ठीक है, तब तक बाकी की चीज़ें अप्लाई करते रहो लाइफ में। तो भाई देखो, मैंने ईगो के बारे में ये यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ एज अ स्किल यूज़ करना है। ये ऐसा एज है आपका 20 से लेकर 30s तक, 40s तक, इसमें ना काफ़ी जल्दी ईगो हर्ट हो जाता है। यही तो प्रॉब्लम है साला इस चीज़ का कि इसमें इतना जल्दी ईगो हर्ट हो जाता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं, ठीक है, बस कोई ऐसे एक्सपेंसिव गाड़ी ले लो और रास्ते पे खड़े हो जाओ, ऑटोमेटिक लोगों की ईगो हर्ट होना चालू हो जाता है ठीक है। सो ये ईगो ऐसी चीज़ है ना, ये बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है, यानी हर आदमी का प्रॉब्लम है ये, ठीक है, हर बंदे का ये प्रॉब्लम है या बंदी का ये प्रॉब्लम है, तुरंत ईगो हर्ट हो जाता है। सो इसको कंट्रोल करना सीखो और आगे का स्किल जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी नेक्स्ट स्किल आप, अरे बाप रे, देखो रॉन्ग साइड से पूरी लाइन आ रही है ना लेन बना दो भाई, पूरे सर्विस रोड ही बना दो। अभी आगे का जो स्किल है, आपको इस स्किल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है और इस स्किल को आपको काफ़ी ज़्यादा रिफाइन करना पड़ेगा, अटेंशन टू डिटेल देना पड़ेगा। इसका नाम है विजुअलाइजेशन, ठीक है। अभी विजुअलाइजेशन क्या होता है? विजुअलाइजेशन मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आप इमेजिन कर पाओ, विजुअलाइज कर पाओ। जैसे कुछ साल पहले मैंने ये बाइक के बारे में विजुअलाइज़ किया था, इमेजिन किया था कि भाई ऐसी बाइक है तो मेरे को भी चाहिए, अपने पास चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे आसमान से नहीं टपकी, ठीक है, मतलब पहले मैंने इसको इमेजिन किया, ये ऑलरेडी मार्केट में थी ये बाइक अवेलेबल लेने के लिए, बट मेरे पास पैसे नहीं थे। तो पहले मैंने इमेजिन किया कि मैं ये बाइक लूँगा तो ये बाइक चलाते हुए कैसा दिखूँगा, राइट, राइडिंग गियर्स कैसे रहेंगे, कैसा मेरा अटायर रहेगा इस बाइक पे, बराबर है। ये चीज़ मैंने 10R के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की थी, विजुअलाइजेशन। 10R से भी ज़्यादा विजुअलाइजेशन मैंने 650 के लिए किया था, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट बाइक। तो फर्स्ट बाइक होने की वजह से मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था ना बाइक कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, बराबर है। तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस यही था कि पहली जो बाइक थी वो लेने का, निंजा 650, उसको मैं कैसे लूँ। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले थे, बिकॉज ये पहली बार ऐसा था कि मैं कोई एक्सपेंसिव बाइक लेने वाला था, ठीक है, खुद के पैसों पर, वो भी कैश डाउन। सो वो सारे अलग प्रॉब्लम्स थे, बट मैंने विजुअलाइज़ करना कभी छोड़ा नहीं था। एवरी डे, दिन में कितने तो भी बार मैं विजुअलाइज़ करता रहता था कि वो बाइक कैसी दिखती है, मैं उसके ऊपर कैसा दिखूंगा। जैसे मैं बाकी राइडर्स के फ़ोटो देखता था, ठीक है, वो राइडिंग गियर पहनने के बाद, कौन सा हेलमेट पहनने के बाद वो बाइक पे कैसे दिखते हैं। उसके बाद वो पिक्चर्स सारे मेरे लैपटॉप पे वॉलपेपर्स हुआ करते थे वो बाइक के। मैंने अभी भी वो वॉलपेपर रखा है जिसको मैं देखता था, मैं ये वीडियो में डाल दूँगा वो वॉलपेपर। और मेरे ऐसे वॉलपेपर हुआ करते थे फ़ोन के, लैपटॉप के, जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ उन सारी चीज़ों के ये वॉलपेपर हुआ करते थे। तो उन सारे डिस्प्ले वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे ये वॉलपेपर हुआ करता था, वो बाइक का फ़ोटो। तो विजुअलाइजेशन की जो बात चल रही थी यहाँ पे, ये विजुअलाइजेशन का पार्ट है, राइट, इमेजिनेशन का पार्ट है। विजुअलाइज करना मतलब क्या करना, आप
बेसिकली आपके फ्यूचर वर्जन को विजुअलाइज पहले ही करके रख रहे हो। जैसे अभी मान लो कि मैं एक चीज़ के बारे में विजुअलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, और वो किसके रिलेटेड हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे को ईमेल्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी मैं कंटेंट यहाँ पे पुश कर रहा हूँ, जो भी ये कंटेंट मैं आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, मैं विजुअलाइज करते रहता हूँ कि मेरे को कहीं तो भी फ्यूचर में ईमेल्स आएंगे लोगों से कि भाई यू आर द रीज़न माई लाइफ वॉज चेंज्ड, ठीक है, आपके वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई, आपके वजह से मेरी दुनिया चेंज हो गई, आपकी वजह से मेरे को इतना सीखने को मिला, आपके वजह से मैं इतना आगे बढ़ पाया। सी, भले ही मेरा काम यहाँ पे बस वीडियो बना के डालना है, आप वो प्रैक्टिकली वो चीज़ आपके लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, बट ये जो विजुअलाइजेशन की बात यहाँ पे चल रही है ना, ये स्किल जो है, ये इसको मैं डेली करता हूँ। मेरे को ईमेल्स और डीएम्स दोनों आने लगे ऐसे। मेरे को भी नहीं पता था कि मेरी इतनी लाइफ चेंज होने वाली है, मेरे को भी नहीं पता था कि मैं पैसे कमाने लगने वाला हूँ इतनी कम उम्र में, ठीक है। भले ही यहाँ पे मैं ना कोई कोर्स बेच रहा हूँ आपको जो आपको करके पैसे कमाना है, कुछ करना है, बस लेसन्स दे रहा हूँ, बाकी आप खुद फिगर आउट कर रहे हो कि आपको क्या करना है। उसके बाद मेरे को ऐसे डीएम्स आते। सो जस्ट इमेजिन कि जो भी मैं विजुअलाइज करता हूँ खुद के बारे में, वो बाद में रियलिटी बनने लगता है, राइट। जैसे अभी ये मोमेंट पे मैं विजुअलाइज करने लगूँ कि मेरा फ्यूचर वर्जन कैसे होने वाला है, ठीक है। जैसे अभी मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल फॉर एग्जांपल ग्रो होने वाली है, तो इसका मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ने वाली है, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, राइट। सो मेरा बेटर वर्जन क्या कहता है, मेरा जो बेटर वर्जन रहने वाला है इसके 5 सालों बाद वो कैसा होने वाला है, वो कैसा दिखने वाला है, राइट। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस बट मेंटल अपीयरेंस एज वेल, राइट। मेंटल अपीयरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है भाई। मेरी थॉट प्रोसेस कैसे होने वाली है, मैं सोचने का तरीका कैसे रखने वाला हूँ, तो ये सारी चीज़ों को मैं ऑलरेडी विजुअलाइज करके रखता हूँ अगले 5 साल का विजन। इसलिए मैंने बोला ना, लॉन्ग टर्म सोचना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से ज़्यादा लोगों को आदत ही नहीं है लॉन्ग टर्म सोचने का, शॉर्ट टर्म सोचते। मेरे को ये फ़ोन लेना है, 1 महीने के अंदर फ़ोन लिया, ख़त्म बात, उसके बाद क्या, कुछ नहीं, ठीक है। सो थिंक लॉन्ग टर्म कि अगले 5 सालों के बाद आप खुद को कैसा देखते हो, बराबर है। जैसे मेरी फटती थी भाई पूरी इंटरनेशनल राइड करने से पहले, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहा था, फर्स्ट टाइम था ना भाई, मतलब ये कंट्री छोड़ के जा रहा हूँ मैं बाहर। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट वॉज हैपनिंग। बट मेरे जो फ्रेंड्स थे साथ में, उन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया कि कुछ नहीं, चल तू हमारे पीछे पीछे तो चल, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी पहले राइड की थी, इंटरनेशनल राइड की थी, और उनके साथ फ्रेंडशिप होने के बाद, उनके साथ वो एक बॉन्ड क्रिएट होने के बाद, उन्होंने मेरे को जब ऑब्जर्व किया कि नहीं ये कैसा बंदा है, ये कैसे बाइक चलाता है, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि चल इसको भी पूछते हैं चलना है क्या। तो मेरे को पहले पता ही नहीं था ना, दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल राइड। जब मैं स्पेन गया, वी वर राइडिंग इन स्पेन एंड फ्रांस, 2 कंट्रीज़ थी, तो मैं इतना नर्वस था भाई उस चीज़ के लिए। बट मेरे दोस्तों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया कि कुछ नहीं, मेरे पीछे पीछे चल, ठीक है, मेरी बाइक को फॉलो कर, ये कर वो कर। यहाँ के बाकी कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में रूल्स काफ़ी फॉलो करते हैं, अपने इंडिया की तरह नहीं है। सो यहाँ पे कैसे चलना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को उन्होंने सिखाई है। तो ऐसा होता है जब आप खुद को आपसे बेटर लोगों के साथ एसोसिएट करना चालू करते हो ना, तो आप एक्चुअल में खुद बेटर बनना स्टार्ट होते हो। सो जब मेरी पहली इंटरनेशनल राइड हुई, उसके बाद मैं हर रोज़ विजुअलाइज़ करते रहता था मेरी अगली इंटरनेशनल राइड कैसे होने वाली है, मैं उसमें कौन सा राइडिंग जैकेट पहनने वाला हूँ, मैं उसमें कौन सी चीज़ें खरीदने वाला हूँ, मैं उसमें क्या रिकॉर्ड करने वाला हूँ, राइट। अभी इटली राइड की थी मैंने इस साल, तो मैंने काफ़ी सारे मोटो ब्लॉग शूट किया है, भले ही 4 ही एपिसोड डाले मैंने, बट बाकी के ऑन द प्रोसेस अभी एडिट कर रहा हूँ, उनको भी डाल दूंगा। सो यू सी, जब आप विजुअलाइज़ करते हो ना ये सारी चीज़ों को, तो वो एक्चुअल रियलिटी में बनने के लिए आपको हेल्प मिलती है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो आपको क्या करना है। वो जो वर्जन है आपका, जैसे आप बोल रहे हो कि आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है, ये जो आपने एम रखा है अभी, ठीक है, गोल नहीं है, एम रखा है, तो आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है। तो ये बेटर ह्यूमन बीइंग आप अगले 5 सालों के बाद शायद से होने वाले हो, लेकिन आपका जो अगला वर्जन होने वाला है अगले 5 सालों के बाद वाला, वो क्या कर रहा होगा, यू हैव टू विजुअलाइज दैट। ओके, बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है मतलब मेरे को खुद को और एजुकेट करना है, मेरे को खुद को हम्बल बनाए रखना है, मेरे को खुद को मॉरल वैल्यूज़ क्रिएट करनी है अपने अंदर, राइट। कुछ इंटीग्रिटी चाहिए ना भाई, पैसा मिल रहा है मतलब कुछ भी प्रमोट करे क्या, नहीं। हैव सम इंटीग्रिटी, लर्न टू से नो टू सर्टन थिंग्स इन लाइफ। भले ही वो कितना भी पैसा दे आपको उस चीज़ के लिए, मेरे को नहीं लेना, मतलब नहीं करना भाई, क्यों मैं पेड प्रमोशन करूँ, ठीक है। अभी मेरे को जैसे ये ग्लव्स के बारे में मैसेज आता है कि भाई आपने ग्लव्स कौन से पहने, अब ये तो राइनॉक्स के ग्लव्स है,
ठीक है। बट मैं इनको रिकमेंड क्यों नहीं करता हूँ पता है, बिकॉज ये मैंने 3 बार, तो ये जो नकल वाला पार्ट है मैंने ये 3 बार सुपर ग्लू से चिपकाया है, ब्रांडिंग का लोगो भी निकल गया है इससे, ठीक है। सो बाकी की क्वालिटी ओवरऑल अच्छी है, ठीक है। जैसे ये जो वाला पार्ट है जो जल्दी ख़राब होता है कॉन्स्टेंटली यहाँ पे फ्रिक्शन होने की वजह से हैंडल बार पे, इट्स वेरी गुड। बट ये जो मेन सपोर्टिंग आइटम्स है जैसे ये नकल गार्ड है ये निकल जाता है बिकॉज ये चिपकाया गया है, ये देखो ये उड़ गया है, चिपकाया गया है, राइट। सो इसलिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ चीज़ों को, जो अच्छा है वो अच्छा है। जैसे अभी मैंने ये गेयर पहना है राइडिंग जैकेट, दिस इज़ फ्रॉम कॉमिन है, ये मेड इन जापान है, देखो टोक्यो लिखा है यहाँ पे। सो इट्स अ वेरी गुड राइडिंग जैकेट समर्स के लिए, बट अपने एनवायरनमेंट के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों भाई, इतना गंदा हो जाता है। मैंने वॉश किया था आज, राइड की है, ये देखो धूल मिट्टी देख रहा है। तो ये वाइट जैकेट है, बट मैं फिर भी क्यों पहनता हूँ, बिकॉज गर्मियों के सीज़न में ब्लैक चीज़ों में ना काफ़ी ज़्यादा और गर्मी लगती है, बिकॉज ब्लैक काफ़ी ज़्यादा लाइट ऑब्जर्व करता है, ये वाला कलर लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। सो इसलिए इसमें गर्मी नहीं लगती, इसमें मैश है, ठीक है। सो मैश होने की वजह से इसमें से एयर फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। इसको चेस्ट आर्मर्स है, बैक में खाली लेवल 1 आर्मर है, आप लेवल 2 अपग्रेड कर सकते हो, बाकी शोल्डर्स है, एल्बो के आर्मर्स है। इट्स अ वेरी डिसेंट जैकेट एंड अंडर अ डिसेंट प्राइस। अभी याद नहीं मेरे को कितने में लिया था, काफ़ी साल पुरानी बात है। तो जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, जो चीज़ नहीं अच्छी वो नहीं अच्छी है, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू बिल्ड इंटीग्रिटी, कि नहीं भाई मैं लोगों को मिसलीड थोड़ी ना करूँ, जो है वो बताओ ना। अभी मैं बोल सकता हूँ आपको लेने हो तो लो भाई, आप खुद ट्राई करो ग्लव्स, राइट। मेरा ऐसा ऐसा कहना है इस ग्लव्स के मामले में, अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो मत लो। बट यहाँ पे मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि भाई नहीं यही लो, ये दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रांड है, नहीं। एवरी ब्रांड हैज़ सम पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, आपको दोनों सामने रखने चाहिए और ऑडियंस को डिसाइड करने देना चाहिए कि उनको ख़रीदना है, चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। डोंट फोर्स समवन जस्ट टू गेट सम कमीशन फॉर यू, राइट। कि आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो नहीं नहीं ये खरीद ही लो भाई, ठीक है, ताकि मेरे को थोड़ा सा कमीशन मिले अफिलिएट मार्केटिंग से। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेट यूजर्स डिसाइड, लेट ऑडियंस डिसाइड, उनको खुद क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एंड दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट बिल्डिंग इंटेग्रिटी, राइट। कि नहीं, जो चीज़ सही है वो सही है, गलत है वो गलत है। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही पॉसिबल हो सकती है, जब आप इस स्किल्स को बिल्ड करना स्टार्ट करते हो, तब तक नहीं होगा, राइट। कितने सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो यंग एज में ही काफ़ी ज़्यादा मिलियंस में सब्सक्राइबर कमा रहे हैं, या फिर मिलियन सब्सक्राइबर तो ग्रो हो गए हैं यंग एज में, बट ये मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स कुछ बचा ही नहीं है। कुछ भी प्रमोट करो, है ना, सब्सक्राइबर है, अभी फैन बेस बन गया है, कुछ भी प्रमोट करो, कुछ भी बेचो ऑडियंस को, डजेंट इवन मेक एनी सेंस। बट जब आप जैसे जैसे बड़े हो जाओगे, जैसे जैसे चीज़ों को एक्सपीरियंस करने लगोगे, आपको पता चलने लगेगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बनती है भाई। इवन इफ़ आई एम ऑन सोशल मीडिया, देर इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स, ठीक है। ऑडियंस कम हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ कभी भी वायरल हो जाती है भाई, ठीक है। सो आई नो कि मेरी सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू कीप थिंग्स इन माइंड एंड दैट्स हाउ यू हैव टू वर्क ऑन दी स्किल्स। विजुअलाइजेशन के जो बारे में बात कर रहे थे, ये सारा पार्ट उसके अंदर ही आता है, ठीक है। लर्न टू विजुअलाइज थिंग्स, लर्न दिस विजुअलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो अपने लाइफ में, बार बार प्रैक्टिस करो एंड सी इफ़ यू कैन गेट सम रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब आपसे कुछ तो भी गलतियाँ हो रही है। ट्राई टू फाइंड दोज मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, दैट्स हाउ यू ग्रो इन लाइफ। गलतियाँ करो और गलतियों से सीखो, ठीक है। एक बार गलती करना समझ में आता है बिकॉज यू आर लर्निंग। अगर आप बार बार गलतियाँ कर रहे हो सेम चीज़ के बारे में, दैट मीन्स इट्स अ चॉइस, इट्स नॉट अ मिस्टेक एनी मोर, ठीक है। सो लर्न टू बी प्रेजेंट, लर्न टू बी अवेयर, सारे स्किल्स को प्रैक्टिस करो, धीरे 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 अपनी लाइफ को धीरे धीरे बिल्ड करो, ठीक है। यहाँ पे कोई रेस नहीं लगी है भाई, आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, ठीक है। आपको बस खुद को प्रूव करना है। यहाँ पे कोई रेस नहीं है कि आप किसी से बेटर बनो, आप किसी को पीछे छोड़ दो लाइफ में, है ना। जस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग योर ओन लाइफ। सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान मत दो। सोशल मीडिया का कैसा है, आप 1 साल बंद रखोगे तो भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। आज कोई वायरल हो रहा है, 1 साल के बाद कोई आपको और कोई बंदा बंदी दिखेगी जो वायरल हो रही है, ठीक है। ये चलता ही रहने वाला है। फोकस ऑन बिल्डिंग योर ओन लाइफ एंड बी प्रैक्टिकली प्रेजेंट इन दिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड। सोशल वर्ल्ड में नहीं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जियो। बाकी चॉइस आपकी है, आपको क्या डिसाइड करना है, कैसे आपको आपकी लाइफ बिल्ड करनी है, कौन से मॉरल वैल्यूज़, कौन से प्रिंसिपल्स के बेसिस पे आपको बिल्ड करनी है, ये सब आपके हाथ में है। और एक और रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, आपको कहीं पे फ्लॉ दिख रहा है इन डिलीवरी ऑफ द मैसेज, जो मैं मैसेज यहाँ पे दे रहा हूँ, जो भी वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कहीं तो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे कहीं तो भी और ज़्यादा एग्जांपल्स की ज़रूरत है, जैसे कोई कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ उसमें कम एग्जांपल दिए गए हैं, तो जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियंस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्योर हेट्रेड, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनेस्ट ओपिनियंस, कि आपको लगता है कि नहीं
यहाँ पे मेरे को इम्प्रूव करने के लिए चांस है, यहाँ पे मेरे को इम्प्रूव करने के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो मेक श्योर यू आर कमेंटिंग दैट बिलो। मेरे को खुद पता चलेगा फिर कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, राइट। कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने का चांस है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने का चांस नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू ऑल इन अनदर मोटो व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।